वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। और ये 2016 में रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम नेपाल में एक लाइब्रेरी को देखते हैं। उस लाइब्रेरी में हमें कुछ डरावने लोग दिखते हैं जो कि वहाँ पर आते ही लाइब्रेरियन को मार देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर रखी गई एक बुक से वो लोग कुछ पेजेस फाड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम वहाँ पर किसी और को भी देखते हैं जिसे देखकर ये सारे लोग पीछे हटने लगते हैं। और इसी कारण उनका जो लीडर था वो जल्दी से एक पोर्टल बना देता है और जल्दी से उसके थ्रू सब मिलके चले जाते हैं और एक दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे वो शख्स भी चला आता है और वो शख्स आते ही उन सबको रोकने के लिए उनके सामने एक इनविजिबल सी दीवार बना देता है, क्योंकि उसके पास स्पेस को कंट्रोल करने की पावर थी। इसीलिए उनके पास चारा नहीं होता और वो उस शख्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और वो बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए वो एक एक करके उनको मार रहे थे। तभी उनके जो लीडर थे उसने एक और पोर्टल बनाया और अपने गुंडों के साथ कहीं और निकल लिए। हमें बाद में पता चलता है कि उन गुंडों के जो लीडर थे वो वही उस लाइब्रेरी के संस्था में काम करते थे और उन्हीं का ही एक स्टूडेंट था। लेकिन बाद में वो बुरे काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए वो उस बुक से कुछ पेजेस चुराने गया था ताकि उनकी मदद से वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन तभी वो शख्स जिनका नाम है द एंशिएंट वन आके उसे रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो और भी ज़्यादा बुरे काम करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है स्टीफन स्ट्रेंज। और ये एक काफ़ी मशहूर डॉक्टर है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका एक भयानक एक्सीडेंट होता है और इसी कारण वो इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि ठीक होने पर उनके हाथ ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए उन्हें सर्जरी करना छोड़ देना होता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि सर्जरी करना ही उनका काम था। इसीलिए उसने सोचा था कि वो कुछ भी करके अपने हाथ ठीक करवाएगा। उसे खोज मिलती है एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट की, लेकिन उसके पास जाने के लिए उसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। कुछ ही दिन बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खबर मिलती है कि नेपाल में एक जगह है जहाँ पर एक गुरु है जिसने एक पैरालाइज्ड इंसान को ठीक कर दिया था और वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और ये वही जगह के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाते हैं नेपाल के काठमांडू शहर में। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर एक्चुअली जिसे ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि द एंशिएंट वन ही थे, जिनको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जब उन्हें एंशिएंट वन मिल जाता है तब वो उनसे पूछता है कि वो लोगों को कैसे हील करती है। तब वो उन्हें अच्छी तरह से समझाती है कि हमारे थॉट्स यानी कि हमारे चिंता, इनमें पावर होती है और हम इन्हीं की मदद से अपने आप को हील भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सब बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे ऐसा लगने लगता है कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके पास जितने पैसे भी बच गए थे वो भी वेस्ट हो गए। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाने वाला था। तभी एंशिएंट वन ने अपनी टेक्निक की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी से उसके सोल को अलग कर दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बॉडी को बाहर से देख सकते थे। और कुछ ही देर बाद उनकी सोल बॉडी में वापस चली आती है। डॉक्टर तब हैरान हो जाता है और उसके बाद एंशिएंट वन उसके माथे पर हाथ रख के उसे बहुत सारे विजन्स दिखाने लगती है। ये सब हो जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके ऊपर विश्वास आ जाता है कि उनके पास सच में हीलिंग पावर्स है और उन्हें उनसे ये आर्ट सीखना पड़ेगा। लेकिन पहले जब उसने सीखने से मना कर दिया था, इसीलिए एंशिएंट वन उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर निकालने के बाद वो माफ़ी मांगना शुरू कर देता है और बाहर से बिल्कुल हिलना नहीं चाह रहा था और वो बाहर ही बैठा हुआ था और कह रहा था कि जब तक वो लोग उसे अंदर नहीं लेंगे वो वहाँ से नहीं हटेगा। और बहुत देर ऐसे गिड़गिड़ाने के बाद आश्रम का एक आदमी जाके एंशिएंट वन को बोलता है कि आप उसे अंदर ले लीजिए और उसे सिखा दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और दुनिया को उनकी ज़रूरत है। यह सब सुनने के बाद एंशिएंट वन उसे अंदर बुला लेती है। इसके बाद हम देखते हैं एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी सारे स्पेल्स सिखाने लगती है और अलग अलग स्पेल्स के मीनिंग भी समझाने लगती है और उनका पर्पस भी बताने लगती है। ये सब धीरे धीरे सीखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ समझ में आने लगता है। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा और सारे स्पेल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा। और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक दोस्त भी बन गया जो कि उसकी मदद करने लगा। लेकिन जब सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था और उसके द्वारा स्पेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तभी एंशिएंट वन वहाँ पर आके सबको जाने के लिए बोलती है सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। तभी एंशिएंट वन एक पोर्टल खोलती है जिसके अंदर से वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट चली जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड था। और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से जल्दी पोर्टल बना के वापस नहीं आ सके तो यही मारे जाओगे। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली आती है डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर छोड़कर। डॉक्टर पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और पोर्टल खोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने पोर्टल खोल ही दिया और वापस आ गया। ये देखकर एंशिएंट वन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब कुछ ही दिन बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में जाते हैं और
लाइब्रेरियन से एक बुक मांगते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन उसे बुक देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड बुक था। लेकिन तब हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो बुक लाइब्रेरी से ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। और ध्यान से देखने के बाद हमको पता चलता है कि एक्चुअली में उसका सोल वो बुक पढ़ रहा था और उसका बॉडी तो सोया हुआ था। इससे हमें समझ में आता है कि वो अपने ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ चुके हैं। उसके बाद वो एंशिएंट वन से मिलता है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रॉमिस किया था कि वो उसे मिरर की दुनिया में दिखाएगा, और अब वो टाइम आ चुका है, इसलिए वो स्ट्रेंज को लेकर मिरर वर्ल्ड में चले जाते हैं। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने लगती है कि मिरर वर्ल्ड एक दूसरा डायमेंशन जैसा है जहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है और उसका असर ओरिजिनल दुनिया पर नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वहाँ पर रह के ओरिजिनल दुनिया पर नज़र भी रखी जा सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है क्योंकि उसने वो स्टोरी सुना था कि एक आदमी आया था और वो एक बुक का कुछ पेजेस चुरा के ले गया था, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और क्यूरियोसिटी के चलते वो लाइब्रेरी आ जाता है उस बुक को पढ़ने के लिए, और बुक को पढ़ते पढ़ते उसे उसमें एक सिंबल दिखाई देता है और उसी सिंबल का एक चीज़ लाइब्रेरी में भी रखा था। फिर वो उसे पहन लेता है और उसकी मदद से बुक की पुराने पेजेस वापस ले आता है क्योंकि वो एक टाइम मशीन जैसा कुछ था जिसकी मदद से टाइम को रिवर्स कर सकते थे। और वो ये सब एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहा था तभी लाइब्रेरियन वहाँ पर आ जाता है और उसे डांटना शुरू कर देता है। तब वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है कि ये बुक लोगों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता और लाइब्रेरी में इतने सारे दरवाजे क्यों है। तब वो डॉक्टर को समझाता है कि वो दरवाजे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है क्योंकि उनके जो मेन दुश्मन है वो कभी भी उस दरवाजे से चले आ सकते हैं, और अगर वो पृथ्वी पर चला आया तब पृथ्वी का खात्मा हो जाएगा। और वो ये भी बताते हैं कि उन बुक्स में उस मॉन्स्टर को डार्क डिमेंशन से बुलाने का स्पेल भी है, इसीलिए बुक्स को पढ़ना अलाउड नहीं है। तभी हम देखते हैं उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जो कि हम मूवी के शुरुआत में देख चुके हैं, जो उन गुंडों के लीडर थे। और वहाँ पे आने के बाद वो उन सबको कहता है कि वो पोर्टल तबाह कर चुका है, इसीलिए उनका दुश्मन डार्क डिमेंशन से यहाँ आने ही वाला है। उसके साथ उसके गुंडे भी आ जाते हैं और फिर उन सब में और डॉक्टर स्ट्रेंज में एक घमासान लड़ाई होती है। और वहीं पर हमें एक लाल रंग की ड्रेस दिखती है जो कि खुद ब खुद हिलने लगती है और वो आके डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद भी करती है। और एक समय तो वो चादर डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी पर आके लग जाती है और वो फिर से उस आदमी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई करते करते वो उस बुरे आदमी को एक मशीन की मदद से कैद कर लेते हैं। हमको पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली द एंशिएंट वन का एक पुराना स्टूडेंट था। फिर वो बुरा आदमी अपना प्लान डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाता है कि वो उस ईविल पावर को पृथ्वी पर ले आएगा जिसकी मदद से वो सब लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। और बातचीत करते करते अचानक उस बुरे आदमी के दल का एक लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे से आके घायल कर देता है। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी करके एक पोर्टल खोल के हॉस्पिटल में अपने फीमेल फ्रेंड क्रिस्टीन के पास चले जाते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था इसीलिए क्रिस्टीन उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाती है और उसे लेटाने के बाद उसकी सोल बॉडी से अलग हो जाती है और उसकी ऑपरेशन करने में क्रिस्टीन की मदद करने लगती है। ये देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरे डिमेंशन से उस एक गुंडे के भी सोल यहाँ पर चली आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सोल्स के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उन दोनों में एक घमासान फाइट होता है, लेकिन आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो फाइट जीत जाता है और उसकी सोल फिर से बॉडी में चली आती है और वो जाग जाता है। उसके बाद वहाँ पर एंशिएंट वन आ जाती है और वो आके डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसे अब पृथ्वी की रखवाली करनी पड़ेगी और उन्हें बुरे चीज़ों से बचाना पड़ेगा। और बाद में एंशिएंट वन उसे और भी ज़्यादा टेक्निक सिखा देगी जिसकी मदद से वो और भी ज़्यादा अच्छी तरह पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तब कहते हैं कि वो ये सब काम नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसानों के डॉक्टर है और उनसे ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद एंशिएंट वन वहाँ से निराश होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो बुरा आदमी फिर से चला आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में ले जाए ताकि अगर उन सब में फाइट हो तो वो असली दुनिया को हानि ना पहुंचा सके। तभी वहाँ पर एंशिएंट वन भी चला आता है और वहाँ पर वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शील्ड बनाते हैं ताकि वो बुरा आदमी अगर कोशिश भी करे तभी बाकी की दुनिया को कोई हानि ना पहुंचा सके और अपनी पूरी पावर भी यूज़ ना कर सके क्योंकि वो आदमी अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया था। और तभी हम देखते हैं वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका दोस्त यानी कि एंशिएंट वन का एक और शिष्य पोर्टल बना के बाहर निकल जाते हैं और एंशिएंट वन के साथ उन सबकी बहुत ज़्यादा घमासान फाइट होती है। लेकिन उस फाइट के दौरान एंशिएंट वन बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी सोल बॉडी से बाहर आने लगती है और बाहर आने के बाद चली जाने लगती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की भी सोल अपने बॉडी से बाहर आके उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तब एंशिएंट वन उसे बताती है कि अब उसका टाइम चला आया है, अब उसे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज को हमेशा लगता था कि वो इमॉर्टल है क्योंकि वो डार्क डिमेंशन से पावर लेती थी।
और हम देखते हैं कि एंशियंट वन की वहीं पर डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी से उसका सोल पूरी तरफ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांगकांग को, जहाँ पर उस बुरे आदमी जिसका नाम था काइसेलियस, उसने आकर काफ़ी सारा हल्ला मचा दिया था और काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचा दी थी। और हमें पता चलता है कि तीनों पवित्र स्थान यानी कि लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में जो प्रोटेक्टिव कवच थे उन सबको नष्ट किया गया है। इसीलिए ये परफेक्ट टाइम था डोरमामू यानी कि काले दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर को अर्थ पर बुलाने का। और हम देखते हैं काइसेलियस वो रिचुअल शुरू कर देता है जिससे कि वो डोरमामू को यहाँ पर बुला सके। इसी बीच हम डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके दोस्त को भी देखते हैं जो पोर्टल के थ्रू हांगकांग चले आते हैं। और हम देखते हैं डोरमामू वहाँ पर आने ही वाला था, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर्स को यूज़ करते हैं और आई ऑफ आगामोटो को यूज़ करके वो पृथ्वी पर टाइम को रोक लेते हैं और उस मिरर वर्ल्ड में डोरमामू के सामने चले जाते हैं। और उसके सामने पहुंचते ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक टाइम लूप शुरू कर देता है जिसकी मदद से एक ही चीज़ बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। और डोरमामू जितनी बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है वो उतनी बार वापस जिंदा होकर चले आता है क्योंकि ये एक लूप में चल रहा था। और वो डोरमामू से ये कहते हैं कि अगर वो इस टाइम लूप से निकलना चाहता है तब उसे पृथ्वी को छोड़ देना पड़ेगा और वो जहाँ से आया है वहाँ चले जाना पड़ेगा। उसी के साथ उसको काइसेलियस और उसके साथियों को भी अपने पास ले जाना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा किया तब वो उसे इस टाइम लूप से आज़ाद कर देगा। और डोरमामू ये सुनकर राज़ी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कुछ करने का चारा भी नहीं था। और हम देखते हैं डोरमामू वापस चला जाता है और पृथ्वी पर काइसेलियस और उसके जितने भी गुंडे थे वो भी उसके साथ वहाँ से धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं और वैनिश हो जाते हैं। क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे रूप में वापस आ चुके थे और वो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थान में रहते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और हमें वहाँ पर थॉर भी मौजूद दिखाई देता है जिससे वो बातें कर रहे थे। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोडो। और हमें पता चलता है कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थे जिसकी मदद से वो दूसरों के जादुई शक्तियाँ अपने पास खींच ले सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में आप ही भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास जादुई शक्तियाँ मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।